हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अभी हाल ही में वेटरन सिंगर अलका याग्निक, कौन नहीं जानता इनको, ये डायग्नोज की गई हैं विद अ रेयर हियरिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये लिखा था कि सडनली आई वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ डेफनेस दैट शी एक्सपीरियंस्ड। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस के बारे में। इसके कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पर ये शेयर किया दैट उनको डायग्नोस किया गया है इस रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस के द्वारा। ये डिजीज़ उनको डायग्नोस हुई है विच इज़ SNHL ड्यू टू वायरल अटैक। वायरल अटैक के चलते इनको ये डिजीज़ हुआ है। रिसेंटली ऐसा हुआ है, इन्होंने बताया। यहाँ पर शी मेंशन दैट दिस मेजर सेटबैक टू हर हेल्थ वाज व्हाई शी हैड बीन मिसिंग इन एक्शन, मतलब वो दिख नहीं रही थी बहुत समय से, ये इसका पीछे मेन कारण था। यहाँ पर उनका जो पोस्ट था, इट सेज टू ऑल माई फैंस, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड वेल विशर्स, अ फ्यू वीक्स अगो आई वॉकड आउट ऑफ अ फ्लाइट एंड सडनली फेल्ट दैट आई वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत हफ्तों के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि मेरे साथ ये हुआ है। यहाँ पर शी ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ हर डॉक्टर्स डायग्नोज्ड द प्रॉब्लम दैट शी हैड एज अ रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस ड्यू टू अ वायरल अटैक। अब एक्चुअली होता क्या है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। तो ये कब होता है, जब आपका जो हमारा जो कान है उसका जो इनर ईयर है या ऑडिटरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है। ये क्या होता है मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू डिटेल में समझाऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द एयर दैट वी सी, बाहर से हमें दिखता है, दिस इज द आउटर पार्ट, देन वी हैव द मिडिल पार्ट एंड देन देयर इज दिस इनर एरिया। मिडिल पार्ट हो गया, इनर एरिया हो गया। इसमें दिस पोर्शन कह सकते हैं जहाँ पर जब ये डैमेज हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है मेजरली। और यहाँ पर ये जो ऑडिटरी नर्व है यही हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती है जिसके बाद हम सुनते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, इस बीमारी में, इस हियरिंग लॉस में। कॉजेज क्या हो सकता है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गए ड्यूरिंग बर्थ, एजिंग हो गया, लाउड नॉइजेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ मेडिकेशंस और हेड इंजरीज भी इसके कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स में भाई सुनाई देना कम हो जाता है नॉइजी एनवायरनमेंट में, कॉन्वर्सेशन नहीं फॉलो की जाती, इनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो ये SNHL है, हमको बहुत ज़्यादा लाउड इन्वायरमेंट में अगर हम हैं तो हमको हमेशा ईयर प्रोटेक्शन वेयर करना चाहिए। वी शुड मेक श्योर हमें ईयरफोन का यूज़ जो है उसको लिमिट करना चाहिए, और लोअर वॉल्यूम लेवल्स हमारे आसपास होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स नहीं होने चाहिए। साथ ही रेगुलर हियरिंग चेकअप्स भी हमें कराते रहने चाहिए। दीज आर द वेज जैसे कि हम इस रिस्क से बच सकते हैं बेसिकली। नाउ समझते हैं इसको डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जब जो इनर ईयर है या नर्व पाथवेज है जो कि ट्रांसमिट करते हैं साउंड को फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, ये डैमेज होते हैं, तो इसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है इस टाइप का स्पेसिफिकली, विच इज़ SNHL। इसको रेयर क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल दी केसेज ऑफ हियरिंग लॉस। केवल 5 से 15% केसेज में ये वाला हियरिंग लॉस होता है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, सडन SNHL जो है ये रेयर एंटिटी है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ये लाउड साउंड एक्सपोजर की वजह से हो सकती है, एज आई टोल्ड यू, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के चलते हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल या वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, हेड इंजरी की वजह से हो सकती है, कई बार कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, कुछ मेडिकेशन आपने लिया उसका साइड इफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकती है, एंड इन सम केसेस ड्यू टू ट्यूमर ऑल्सो, किसी ट्यूमर के चलते भी हो सकती है। ना ये जो नर्व वीकनेस है ये वेरी कर सकती है फ्रॉम माइल्ड हियरिंग लॉस टू कंप्लीट हियरिंग लॉस। मतलब ऐसा भी होता है कि आपको सुनाई कम देने लगे, या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ऐसा भी बताया गया है। यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें जनरली भी हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें लगता है अगर आपको कम थोड़ा सुनाई दे रहा है या कुछ इशू हो रहा है आपको हियरिंग में, तो वी फील दैट इट इज़ ड्यू टू द वैक्स, जो हमारा ईयर वैक्स होता है उसकी वजह से हो सकता है, या ठंड की वजह से, कई बार हम बोलते हैं ना कान बंद हो गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम खुद से ही इलाज करने लगते हैं, स्टार्ट पुटिंग ड्रॉप्स एंड मेडिसिन्स, बिना रियलाइजिंग कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है।
रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्पेसिफिकली बताया गया है बाय द डॉक्टर्स कि वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ दिस इलनेस, जिसकी वजह से अगर ये इमीडिएटली स्टार्ट किया जा सके, मतलब 1 से 3 दिन के अंदर अगर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, तो जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस के? तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, दीज कैन बी सर्टन फैक्टर्स। कुछ और भी केसेस हो सकते हैं जब आफ्टर बर्थ, लाइफ में लेटर लाइफ में आपकी जब आप बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के बाद किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, तो अलग अलग फैक्टर्स से हो सकती है बीमारी, जैसे कि नॉइज़ एक्सपोजर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से द प्राइमरी कॉज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर होता है लाउड नॉइज़ का, तो इट कैन डैमेज द हेयर सेल्स इन द इनर ईयर, जिससे हियरिंग लॉस हो सकता है। इस तरह का जो हियरिंग लॉस है इसको कहा जाता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग नर्व हियरिंग लॉस, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है ये। उसके अलावा एजिंग, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी नेचुरल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, डीजेनरेशन होता है, उसमें हमारे ईयर्स में भी प्रॉब्लम आती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, तो टाइनी हेयर सेल्स जो है हमारे इनर ईयर में वो डैमेज हो जाते हैं और दे डाई, जिसकी वजह से अगेन ये हो सकता है SNHL। इसके अलावा इन्फेक्शन और डिजीज़ भी इसका कारण हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं या कुछ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ये हेयरिंग लॉस हो सकता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कौन से हो सकते हैं? मेनिंजाइटिस नंबर 1, इसके अलावा मम्स, मीजल्स या ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि मेनियरीज डिजीज़, इनकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द रीजंस, हेड इंजरीज होना या ट्रॉमा होना टू द इनर ईयर, ये भी डैमेज कर सकता है हमारी ऑडिटरी नर्व को, जिससे कि ये जो SNHL है यानी सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस, ये हो सकता है। कई बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, छोटे बच्चों के कहा जाता है उनके कान के आसपास बहुत तेज़ कुछ बजाइए मत, कई बार बहुत क्लैप कर देते हैं, वो सब भी मना करते हैं। तो दीज कैन बी द रीजंस, इसकी वजह से हो सकता है, मतलब परमानेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा भी ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस की चलते भी ये जो बीमारी है या जो हियरिंग लॉस है वो हो सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज they can also damage the hair cells in the inner ear and they can cause hearing loss. सिम्टम्स क्या है ना, सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखो कॉजेज़ तो हमें पता लग गए, सिम्टम्स हमने देखा, प्रिकॉशंस भी क्या हो सकते हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं। भाई कोशिश कीजिए कि ऑलवेज एक तो बहुत समय तक यू डोंट पुट योर एयरफोन्स मत लगाइए, बहुत तेज़ इन्वायरमेंट में मत जाइए, लाउड इन्वायरमेंट मत जाइए, प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए एक्सपोजर, उससे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे, तो इनसे बचाव हो सकता है, प्रिकॉशन है, प्रिवेंट किया जा सकता है। बट देन अगेन ट्रॉमा या जो इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है उससे कैसे बचेंगे, तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू नो द सिम्टम्स। नाउ सिम्टम्स जो हैं इसके, दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, कितना सिवियर है एंड द कॉज ऑफ कंडीशन, किसकी वजह से हुआ है। तो मेन सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि देयर इज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच, समझ में नहीं आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। मफल्ड या डिस्टॉर्टेड साउंड सुनाई देने लगती हैं। रिंगिंग, बजिंग या हिसिंग साउंड्स हमारे ईयर में आने लगती हैं, कई बार हमने देखा है। There can be difficulty hearing high pitched sounds and balance issues also, कि बॉडी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें होना भी इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स हियर। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज सिम्टम्स, इग्नोर नहीं करना है मेजरली। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस है ये यूजुअली परमानेंट होता है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाउएवर कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं। नाउ इसमें मेडिकेशंस हो सकती हैं इंक्लूडेड, देन कॉक्लियर इम्प्लांट्स हो सकते हैं, जो डैमेज हुई है ना उसमें इम्प्लांट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हियरिंग एड्स हैं, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस भी इसमें मदद कर सकते हैं ताकि जो व्यक्ति जिसको ये हुआ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस प्रॉब्लम। So we have discussed the causes, the treatments, the symptoms and
द प्रिवेंशंस एज वेल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बिफोर वी वाइंड अप दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर शाइन इन यूपीएससी CSE 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है। यूपीएससी जो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, GS का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है, करंट अफेयर्स का 360 डिग्री कवरेज मिल रहा है विद मंथली मैगजीन, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ हो रहा है, 40 से ज़्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिले, तो टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है, अलॉन्ग विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। कैसे अवेल कर सकते हैं? हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़कर। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी CSE की इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। इन डेट्स को बैचेस शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द नंबर जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, गो चेक दैट आउट। इसके अलावा यूपी में प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही, ना केवल यूपीएससी CSE के लिए बल्कि यूपी PCS के लिए भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.